हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम राजनीतिक विज्ञान से स्वतंत्र भारत से अध्याय 5 जो कि है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस पर चर्चा करेंगे। जब हम इस अध्याय में जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये यहाँ जो दो बैलों का कार्टून दर्शाया गया है ये देखने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस दल का सबसे पहला चुनाव चिन्ह था। दो बैलों का निशान, ये चुनाव चिन्ह था कांग्रेस का। अब जो है इस अध्याय में कुल 4 मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, जिन्हें हमें समझना है। पहला है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, दूसरा है चौथा आम चुनाव 1967, तीसरा है कांग्रेस में विभाजन और चौथा है 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना। आज हम इसके सबसे पहले मुद्दे पर राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे हम आज की प्रधानमंत्री किस तरह से नियुक्त किए गए और उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी। उनकी मृत्यु हुई 1964 के मई में। उनकी मृत्यु के बाद अब देश का अगला प्रधानमंत्री, देश का दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर लेकर काफी आलोचनाएं हो रही थी और बहुत सारी कठिनाइयां भी आ गई थी उस समय देश में। और सभी आलोचक ये सोच रहे थे कि अब जो नया उत्तराधिकारी होगा वह समाधान खोज पाएगा या नहीं। उस समय का जो दशक था वो 1960 का दशक था। दशक यानी कि 10 साल का समय। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि इस समय, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस समय गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, ये 4 चीजें उस समय देश में आ चुकी थी। और 1960 के दशक में ही 2 युद्ध लड़े गए। पहला 1962 में चीन से और दूसरा 1965 में पाकिस्तान से। इसी दशक में 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु भी हुई। ये सब कुछ कारणें थी जिससे देश काफी चिंतित था उस समय और काफी कठिनाइयों से जूझ रहा था। सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे के कामराज, उन्होंने अपनी पार्टी से सलाह मशवरा किया और तब उन्होंने पाया कि सभी नेता शास्त्री जी के पक्ष में थे और इस तरह से शास्त्री जी को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि वो इस पद पर बहुत कम दिनों तक थे, लेकिन इसी दौरान शास्त्री जी ने 2 मुख्य चुनौतियों का सामना किया। पहला पाकिस्तान और चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों का, दूसरा मानसून के कारण देश में आए खाद्यान्न संकट का। शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। पाकिस्तान से युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए और वही 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही अचानक उनका देहांत हो गया। अब शास्त्री जी की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हो गया।
चूंकि शास्त्री जी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई और जब तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक देश को कौन संभालेगा? क्या प्रधानमंत्री का पद खाली रहेगा? तो इसलिए उस समय एक कार्यवाहक यानी कि टेम्पोररी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई और वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। चूंकि ये जानकारी में होना चाहिए कि अगर इस तरह से किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया जा सकता है। ये जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को बताया। वैसे इसके बारे में कुछ खास पढ़ना नहीं है। अब शास्त्री जी की मृत्यु के बाद दो नाम सामने आए पीएम बनने के लिए। पहला मोरारजी देसाई और दूसरा इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री के पद पर भी रह चुके थे और इंदिरा गांधी जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, वे भी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। लेकिन इंदिरा गांधी को राजनीति का उतना ज्यादा अनुभव नहीं था। इसलिए बड़े नेताओं ने सोचा कि अगर इंदिरा गांधी को पीएम बनाएंगे तो उन्हें सभी फैसले हमसे सलाह मशवरा करके ही लेने होंगे। अर्थात वो जो दिग्गज नेताएं थे वे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री तो बनाने की सोच रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी जो फैसले लेंगी वो उनके कहने पर लेती, इस तरह से वे सोच रहे थे। और इधर मोरारजी देसाई तो मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके थे, इसलिए इन्हें सत्ता का अनुभव है। यह सोचकर कांग्रेस के सदस्यों ने संसदों में गुप्त मतदान किया, जिसमें इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई से 2/3 से भी अधिक मत देकर विजयी बनाया गया। अंततः इंदिरा गांधी हमारी अगली प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी ही हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। तो इस तरह से उस समय जो चुनाव होते थे, प्रधानमंत्री की इस तरह से नियुक्ति की जाती थी और काफी सारी कठिनाइयों का सामना भी किया उस समय प्रधानमंत्रियों ने। तो अब जो इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसका जो दूसरा मुद्दा है चौथा आम चुनाव 1967, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका पहला मुद्दा यहाँ पर समाप्त हुआ, जिसमें हमने देखा कि 3 प्रधानमंत्रियों के बारे में हमने पढ़ा। पहला नेहरू जी, दूसरा शास्त्री जी और तीसरी हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। थैंक यू।